अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हेल्थ का तड़का। आज आपको यकीनन डिफरेंट लग रहा होगा। आज मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ और आज मेरे साथ जो दोनों मेरी प्यारी सी दोस्तें हैं उन दोनों को मैंने किचन में बंद कर दिया है। ज़रा मैंने कहा देखो तो सही, इतने सारी चीज़ें सीखी हुई हैं इन्होंने, ये बस बातें ही करती रहती हैं। हर रोज़ मैं ही पकाती हूँ और मैं ही इनको बना बना के खिलाती भी हूँ, लेकिन आज है इम्तिहान का दिन, तो मैंने कहा ज़रा इनको अंदर खड़ा कर दूं और देखो उन्होंने क्या सीखा। और आप भी ज़रा देखें कि आज ये डिश के साथ क्या करती हैं, डिश का क्या सत्यानाश करती हैं या कुछ सही बना भी लेंगी। वैसे टास्क तो मैंने इनको बहुत आसान सा दिया है और उम्मीद है कि दोनों लड़कियां कर भी लेंगी, क्योंकि आज बहुत अच्छे एनर्जेटिक मूड में हैं, क्योंकि आज इन्होंने ऑफिस से भी छुट्टी की है, पूरा दिन खूब सोई हैं, आराम से नाश्ता किया है। तो मैंने कहा चलो अब थोड़ी सी एनर्जी यहाँ पे भी दिखाओ ना। तो अब ज़रा इन दोनों की तरफ चलते हैं ना, ज़रा इनसे पूछते हैं हाँ जी क्या तैयारी की है। सलामुअलैकुम, कैसी हैं जनाब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आपने इतनी सारी बातें की हैं, सबसे पहले तो ये बताएं जो हम डिश बनाने लगे उसका नाम क्या है? देखें, चेक करें सर आप, ये तो इनकी हालत है इन लड़कियों की। आप दोनों को मैंने कहा है कि आज आपका टास्क है, आपने करना है। आप हमें गाइड कीजिएगा, हम तैयार हैं। बस अल्लाह खैर करे भाई। बस आप जो देख रहे हैं ना, इंशाअल्लाह। दुआ कीजिएगा कि आज इज्जत रह जाए इनकी, मेरी नहीं। जी, क्योंकि नहीं, हम तो टीचर पे मुनहसर होगा कि टीचर कैसा टीच करे। देखें जरा, अब आप देख रहे हैं ना, इतनी चीज़ें हमने आपको बताई हैं बनानी। कोई चीज़ ऐसी थी जिसमें कोई गड़बड़ की हो, आप इनकी गलती अगर इन्होंने अच्छी ना सीखी हो तो आज ये रेसिपी बनाएंगी वो है कॉफ़ी क्रम्बल। बहुत ही आसान है, झटपट सी बन जाएगी और उम्मीद है कि ये झटपट बना भी लेंगी। चलो बच्चों शुरू करो रेसिपी बनाना, देखते हैं क्या बनाती सबसे हैं। पहले तो है ना, आप हमें थोड़ा गाइड करें कि सबसे पहला स्टेप क्या होगा। तो सबसे पहले आपने ये कुकीज़ ले लें जो आपको पसंद हो, ठीक है। और इसको अच्छे से क्रश कर लो। ये देखो क्रश जैसे तो आपने हुई नहीं इनका है, हाँ, मैंने इनको क्रश आपने कर ली तोड़ थी दिया, पहले। सारा गुस्सा निकाल दो। जिन जिन कोलीग्स के ऊपर है, जिन जिन लोगों के ऊपर है, सब अभी गुस्सा तो इस पे आप निकालो। पे है हमें गुस्सा, आपने हमें यहाँ बंद किया है, आप पे गुस्सा आ रहा है, वो सारा इस डिश पे निकलेगा। वो तो मुझे नजर आ रहा है, निकाल दिए। अच्छा, अब क्या करना है? अब इसके अंदर ये बटर ऐड कर दो। एज इट इज, हाँ, मेल्ट as it वगैरह नहीं is। करना है इसे? मेल्ट कर लिया था मैंने। अच्छा, चलिए कुछ काम तो किया आपने। तुम सारा लोग, हाँ तुम लोगों को बचाने के लिए किए। मैंने सारा डालने के शाबाश, बाद इसको अच्छे से मिक्स करो। हाँ हाँ, अच्छा, देख ये रही हमने हूँ मैं। कुकीज ऑलमोस्ट कितनी ली थी, है ना? ये पूरा एक पैकेट है जिसमें से तकरीबन 12-13 कुकीज थे, ठीक है। और और इसके उनसे साथ हमने 5 हमने बचा भी लिए यहाँ पर। और ऑलमोस्ट कितना हमने ये बटर लिया है? ये बटर जो है ये है 200 ग्राम्स, ओके, यानी पूरा एक छोटा जो स्लैब होता है वो। शाबाश, अच्छे से मिक्स करो, हाथ हिलाओ और ये हाथ लेके आओ यहाँ पे। This one? शाबाश, यहाँ रखो। अच्छा। थोड़ा इसमें सेट करो। ये आप देख रहे हैं मैंने कितना बस अच्छा बस किया। इसमें से इसका आपने अभी Almost इसका हलवा दही बन नहीं गया। निकालना, बस काफी हो गया। लस्सी ना बनाओ। जब तक आप मुझे रोकेंगे नहीं, मैं रुकूंगी कैसे? मुझे पता है आप बहुत अच्छी बच्ची, बात बहुत सुनती है, ज्यादा नहीं सुने। अच्छा, ये मुझे बताइएगा है ना कि हमने इसकी इसकी बेस बनानी है, या इसकी बेस बनाओगी आप। थिन बेस या फिर ऊपर तक इसको? इट डिपेंड्स कि आपको कैसी पसंद है, लेकिन इसकी थिन बेस बनाओ, क्योंकि जो क्रीम हमने यहाँ पे फेंट के रखी हुई है उसको भी हम इसके ऊपर सेट करेंगे। बस बस अब इसको अच्छे से चम्मच से मिक्स करो और दो ना वो छोटे पोर्शंस भी बना लो, क्योंकि तुम दोनों के लिए वो मैंने बनवाने प्लेट्स रखी हैं, छोटे बोल्स। ये किधर जाएगा? हाँ, शाबाश, सही तरह से प्रेस करो जितना आज खाना खाया है। फिर तो बिल्कुल ना करो, इसका मतलब यानी तुम कहना चाह रही हो खाना नहीं दिया आज तुम्हें मैंने? नाश्ता दिया ना आपने। हाँ, शाबाश शाबाश। चलो वजिया, आप जो ना इसको स्टार्ट करो, इसको इस वाह। बोल में शिफ्ट करो। ये क्रीम जो फेंटी हुई है 2 पैकेट्स हैं। अच्छे इसको टीचर इसमें का करो। काम होता है, वो तारीफ भी करता है। अब भी इतनी जल्दी नहीं तारीफ करता, जरा पहले कर तो लो ना काम। शाबाश, अच्छा सारी क्रीम। अच्छा, वैसे तमाम मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बताना चाहती हूँ कि जोक्स अपार्ट, ऑब्वियसली वी आर मेकिंग अ रेसिपी जो कि पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम है, और साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको हम स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि तभी जाके हेल्थ का तड़का मुकम्मल होता है। और आज भी हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक डिस्कस करेंगे इस प्रोग्राम में, और साथ साथ हम कुकिंग भी करेंगे और साथ साथ उस टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। एंड द टॉपिक इज़, इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम जो बहुत कॉमनली आजकल होता है, स्पेशली यंगस्टर्स को बहुत ज़्यादा ये इशू देखने में आता है। द टॉपिक इज़ ऑफ इंसोम्निया, एक ऐसा प्रॉब्लम
जो बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं, जिनको इंसोम्निया, जिन लोगों के लिए एक नया टर्म है, लेट मी टेल यू, कि जिन लोगों को नींद का इशू होता है, जिनको नींद नहीं आ रही होती वक्त पे, या फिर कितने कितने दिन तक वो मुसलसल जो है नींद प्रॉपर नहीं कर पाते, अगर सोते भी हैं तो हार्डली 1 घंटे 2 घंटे के लिए सो पाएंगे और उसके बाद फिर उनकी नींद एक डिस्टर्ब होगी, और इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मूडी हो जाते हैं। तो आज हम वजिया से इसी टॉपिक को लेके हम बात भी करेंगे, साथ साथ हम ये अपनी एक्टिविटी जारी रखेंगे, ऐसा नहीं है कि हम इन्हें पे डालेंगे, साथ साथ ये भी चलेगा। और साथ साथ मैं वजिया से पूछना चाहूँगी कि वजिया, क्या लगता है कि आजकल ये चीज़ इतनी कॉमन क्यों हो गई है, क्यों हमारे यंगस्टर्स को, स्पेशली टॉकिंग अबाउट देम, क्यों नींद का इतना ज़्यादा इशू हो गया है कि 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक मुसलसल दे कांट स्लीप एंड दे आर लाइक स्लीपलेसनेस हो रही होती है, रेस्टलेसनेस हो रही होती है, क्या वजह है? बिल्कुल सैरिश, अगर हम इंसोम्निया की बात करें तो अभी बहुत ज़्यादा कॉमनली इसको देखा गया। उसकी वजह ये है कि एक तो सोशल मीडिया, फ्रेंकली चलेंगे, एक तो हम बात करते हैं ना कि कुछ लोग सफ़र कर रहे होते हैं इससे, कुछ लोग इसको वही जो हमने एक दफ़ा पहले बात की थी कि फैशन के तौर पे भी ले लेते हैं बहुत सारी मेंटल इलनेसेस को। तो अब उसमें ये देखा गया है कि जागना, रूटीन को एंजॉय करना, अब जब आप एक पैटर्न बनाते हैं ना, अगर आपने 4 बजे 5 बजे एक पैटर्न बना लिया है, सोशल मीडिया पे हैं या गेमिंग कर रहे हैं या फ्रेंड्स के साथ एक ग्रुप चैट हो रही है, तो वो जब आपकी पैटर्न बन जाता है उसके बाद आपकी बॉडी को सेट करना, वो बॉडी का अलार्म सेट करना बायोलॉजिकल मुश्किल हो जाता है। वो बायोलॉजिकल एक पैटर्न बन जाता है, एक बायोलॉजिकल क्लॉक बन जाती है, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर तो हम बात करेंगे, लेकिन जो मेन मुद्दा है, जो मेन हम टॉपिक है इंसोम्निया के ऊपर, इंसोम्निया जो है डेफिनेटली उसमें होता यह है कि उसमें एक क्रॉनिक होता है और एक एक्यूट होता है। क्रॉनिक यह है कि जो लॉन्ग टर्म में है, जिसमें आप हफ्ते में 3 दफ़ा और कितने महीनों तक नहीं सो पा रहे हैं। लेकिन एक्यूट में क्या होता है कि आप फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेस का लाइफ इवेंट चल रहे हैं, तो कुछ टाइम के लिए आपको इंसोम्निया हो गया, आपकी नींद डिस्टर्ब हो गई, लेकिन बाद में जब वो चीज़ें स्ट्रेसर्स ठीक रिजॉल्व हो जाते हैं, इश्यूज, तो आपकी वो एग्जैक्टली वो पैटर्न बन जाता है, वो मैनेजेबल होता है, ट्रीटेबल होता है। लेकिन क्रॉनिक में क्या होता है कि वो मेडिकेशन के साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, वो कोई आपकी और डिजीज़ की वजह से या डिप्रेशन की वजह से भी वो चीज़ हो सकती है जो लॉन्ग टर्म में जा रही होती है, जिस पे लोग मेडिकेशन पे आ जाते हैं, स्लीपिंग पिल्स लेना शुरू कर देते हैं। तो इसमें क्या है कि अच्छा, सबसे पहले तो मैं इंसोम्निया के कुछ सिम्टम्स बता दूं। उसमें होता क्या है कि एक पर्सन को डिफिकल्टी होती है सोने में ही, ठीक है। अगर वो सो जाए तो वो हर थोड़ी देर बाद के बाद उठ रहा होता है, झटके से उठ रहा होता है, जैसे उसको एकदम हार्ट बीट उसकी तेज़ हो जाती है, पैटर्न उसका बहुत डिस्टर्ब होता है। अच्छा, अगर वो सो भी जाए तो उठता जब वो है तो बहुत थकावट का शिकार होता है, बहुत ज़्यादा उसकी बॉडी पैनिक कर रही होती है, पेन कर रही होती है, मसल्स पेन हो रहे होते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद एक ये भी चीज़ है कि वो वक्तन फ़वक्तन बीच में उठेगा, पर्सन बार बार उठेगा, और लास्ट में ये है कि वो जो पर्सन है जिसको इंसोम्निया होगा, वो अगर सो भी जाए टाइमली तो वो सुबह जल्दी उठ जाएगा, या वो 1-2 घंटे बाद उठ जाएगा, उसकी स्लीप ऐसे लगेगी पूरी हो गई है, सारे सोए होंगे, वो पर्सन जागा हुआ होगा। अब उस चीज़ से बचने के लिए भी लोग क्या करते हैं कि सोते नहीं हैं, कि सुबह जल्दी उठ जाना है तो सोते ही 4 बजे हैं, ताकि 2-3 घंटे में तो वैसे ही उठ जाना है। ये भी पैटर्न बहुत ज़्यादा देखा गया है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो अगर जो लोग देख रहे हैं उनके आइडेंटिफाई करने के लिए कि इंसोम्निया होता क्या है। अच्छा, यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं अबाउट इंसोम्निया एंड ऑल, एंड जब आप कह रही हो कि कुछ लोग खुद अपना पैटर्न बना लेते हैं, तो क्या वजह ये, अगर हम घर में वैसे ट्रीट करना चाहें, लाइक टू चेंज आवर पैटर्न, हम अपना पैटर्न चेंज करके इसको ट्रीट करना चाहें, तो क्या ये जो क्रॉनिक एक इसकी साइड है वो ट्रीटेबल है घर पे, अगर हम अपनी रूटीन को सेट करके अगर इसको करना की कोशिश करें, सो वुड इट बी ट्रीटेबल? क्रॉनिक जो है वो मैनेजेबल होता है, ठीक है। क्रॉनिक में हाँ, ट्रीटेबल इसलिए नहीं होता, काफ़ी लोग इससे बाहर भी आ जाते हैं, लेकिन क्योंकि ये ब्रेन की और बॉडी की केमिस्ट्री ऐसी होती है कि उसमें सफ़र करता है वो पर्सन, ठीक है। और ये इसमें ये भी होता है कि कई लोग फॉर एग्जांपल उनके लाइफ में कोई स्ट्रेसर भी नहीं होता, उसके बावजूद वो इंसोम्निया का शिकार होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक प्रोलॉन्ग कर गई होती है, वो चीज़ क्रॉनिक में होती है, तो वो डेफिनेटली फिर उसको ट्रीट करने के लिए या उसको मैनेज करने के लिए बहुत एक्स्ट्रा मेजर्स लेने पड़ते हैं। अच्छा वजिया, जिस तरह हम बात कर रहे थे अबाउट बॉडी एक्स एंड ऑल, तो क्या ये इस तरह भी हो सकता है कि एक इंसोम्निक पेशेंट जो है वो अगर अपनी नींद 3-4 घंटे या 5 घंटे की कर रहा है, उसके बावजूद भी उसे वो पेन्स हो रहे हैं, और अगर उसका वो ट्रीट हो गया है किसी हद तक इंसोम्निया, लेकिन स्टिल किसी हद तक उसको वो पेन्स और वो उन चीज़ों के साथ वो सफ़र कर रहा है?
अच्छा, मसल पेन्स की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं तो मैंने इस तरह के भी क्लाइंट्स देखे हैं जो ये मेंशन करते हैं कि हम सोते ही बहुत कम है और हमारी बॉडी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हम फ्रेश हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी, लेकिन एक एज की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे जैसे क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट है, अब एज के साथ साथ जैसे वो पर्सन आगे जाता जाएगा बॉडी और ब्रेन इफेक्ट होता जाएगा, क्योंकि वक्त के साथ साथ आपको ज़्यादा नींद की ज़रूरत एग्जैक्टली होती है। तो ये भी चीज़ देखी गई कि काफ़ी लोग तसल्ली में होते हैं कि हमें तो इफेक्ट नहीं करी, लेकिन जैसे ही वो सर्टेन एज में एंटर होते हैं उसके बाद एकदम से मसल्स के पेन, मेमोरी का इशू, चीज़ें याद नहीं रहती, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, एजिटेशन, गुस्सा आना शुरू हो जाता है, सैडनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, ओवर सेंसिटिविटी आ जाती है। डेफिनेटली ब्रेन प्रोसेस ही तभी प्रॉपर करता है जब हेल्दी वो एक आपका खाने का और सोने का पैटर्न होता है, अदरवाइज आपकी पूरी बॉडी इफेक्ट होती है। बिल्कुल, अगर आपका सोने का एक साइकिल प्रॉपर चल रहा है तो डेफिनेटली फिर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी गुजार सकते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल से कमिंग बैक टू द रेसिपी, बाकी के सवालात हम साथ साथ करते भी रहेंगे, इंक्लूड करते रहेंगे, लेकिन रेसिपी मेरे ख्याल में कहीं ये ना हो कि ना गुस्सा आ जाए थोड़ी देर बाद वो हमें कहें तुम लोग जाओ मैं ही बना देती हूँ। वैसे ये बहुत अच्छा होगा, हमारे फेवर में होगा, बट स्टिल आई रियली वांट बिल्कुल, और आज लग भी नहीं रहा, आज बहुत स्ट्रिक्ट टीचर के मोड में है हिना जी। अच्छा, फर्दर हमने क्या करना है? अच्छा, ऐसा है कि चूंकि इसके अंदर बटर ऐड किया हुआ है तो बटर जो है वो सेट हो जाएगा जिस भी बोल में आपने वो रखा है। ठीक है। तो मैं चाहती कि आप वो जो छोटे वाले रेमिकिन्स है ना उनके अंदर भी सेट कर दो। वो इसलिए कि जब घर में कोई फंक्शन होता है या बच्चों की गैदरिंग हो तो बजाय कि बड़े में आप सेट करें, आप छोटे छोटे पोर्शंस बना लें, उसमें वेस्टेज नहीं होती। सही। तो और वो इजी टू पिक भी होते हैं और जो बच जाए वो आप उसको नेक्स्ट डे के लिए जो है ना कंज्यूम कर सकते हैं। काफ़ी होगा, इनफ। हाँ बिल्कुल। इसमें अब आप देखो काफ़ी सारे पोर्शंस बना सकते हो अकॉर्डिंग कि आपकी कितने लोगों ने आना है एंजॉय करने इस खाने को। अच्छा, मीनवाइल जब तक आप वो सेट कर रही हो ना, आप ऐसा करें वजीहा कि इसमें आपने कंडेंस मिल्क ऐड कर दिया, हाफ टिन कंडेंस मिल्क का, ठीक है। और अगर कंडेंस मिल्क ना हो तो फिर आप इसके अंदर चीनी को भी पीस के डाल सकते हो, आइसिंग शुगर। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लो और ये जो कॉफ़ी है इसके अंदर 2 चम्मच दूध डाल दिया है। अब इसको मिक्स करके ना इसी चम्मच से कर लो और फिर आपने इसके अंदर इसको मिक्स करना है, ठीक है। बल्कि आप इसको विस्क के साथ करो तो ज़्यादा ही अच्छा हो जाएगा। इसको पहले मिक्स करो अच्छे से। तो कॉफ़ी क्रम्बल है, तो अगर कॉफ़ी नहीं पसंद तो कोई और फ्लेवर पसंद है तो ऑरेंज का मौसम हो अगर तो ऑरेंजेस भी ऐड कर सकते हो। इवन कि वनीला एसेंस भी, सिर्फ वनीला के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हो। लेमन के साथ किया जा सकता है क्या? क्योंकि लेमन के साथ तो बटर का टेस्ट तो नहीं खराब होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम लेमन टार्ट्स खाते हैं और वो भी इसी तरह से ही बन जाते हैं, वो बेक भी हो जाते हैं। हम चाहें तो इसको बेक भी कर सकते हैं बाय द वे। अगर आपको ज़्यादा इसका क्रस्ट अच्छा लगता है, थोड़ा हार्ड हो, तो इसको आप ओवन के अंदर थोड़ी देर बेक कर सकते हो, 10 से 15 मिनट के लिए। हाँ, इसमें ऐड कर दो। हाँ हाँ बिल्कुल। बस इसको आप थोड़ा सा विस्क से चलाओ, थोड़ा सा इसको मुझे। अगर हम इसको फ्रिज में भी रख दें ना 5 से 10 मिनट की, तब भी ये काफ़ी अच्छा सेट हो जाएगा। लेकिन आई गेस ये काफ़ी हो जाएगा। ये बेटा दही नहीं बनाना मेरी जान। नहीं, ये बिल्कुल एक्चुअली मैं चाह रही थी नहीं अच्छी तरह से इसको अभी तो स्टार्ट वजिया लगी थी इसको अभी मधानी के साथ हम करते लस्सी बनाने, तो अभी बस लग गई थी, शुरू हो गई थी। और आपने यही बनाने के बाद कहना था कि जी ये जी हेल्थ का तड़का पे आपने रिव्यूज़ देने थे कि ये जो हमने रेसिपी बनाई है ये लस्सी बन के बाहर आ गई है। बिल्कुल भी नहीं, लस्सी बिल्कुल भी नहीं बनने वाली, लस्सी नहीं बनानी। हम अच्छे स्टूडेंट्स हैं। लस्सी में एक हेल्दी आइटम है ना, तो ठीक है अगर बनने की बात नहीं है, हम एक डिफरेंट फ्लेवर हो जाएगा। हम कॉफ़ी लस्सी स्मूदी नहीं बना रहे, एक न्यू डिश बन जाएगी। अच्छा, अगर अब जिस तरह से ये थोड़ी सी ना क्रीम ठंडी जब जैसे जैसे गर्म होती जाएगी बैठती जाएगी, तो ठंडी जितनी अच्छी क्रीम होगी उतना अच्छा इसका टेक्सचर जो है ना वो सेट रहेगा। अब आप इसको इसके ऊपर एडजस्ट कर दो। जितने प्यार से उसको मिक्स कर रही है, आई डोंट थिंक कि वो प्रॉपर मिक्स हुआ होगा। हो चुका है, इट्स ऑल सेट। चलो जी, ये नेक्स्ट टास्क जो है ना ये आप पूरा करेंगी और इसको आप सेट करो इसके ऊपर। अच्छा, मुझे बताइए, वैसे चूंकि क्रीम काफ़ी जो है ना वो गर्म होनी शुरू हो गई है, अगर ये अच्छी ठंडी रहेगी तो बड़ी अच्छी स्टिफ रहेगी। जितनी अच्छी क्रीम बीट की होगी ना ये उतना अच्छा डिजर्ट बनेगा। और हमारी डिस्कशन के इंतजार में इसका गर्म होना बनता भी है, बनता भी था। लेकिन कोई बात नहीं, जब घर में बनाए तो जब मेहमान आ जाते हैं तो फटाफट से ही बन जाता है, इस पर इतना टाइम नहीं लगता। बहुत अच्छे से बनाना है जी, जिस तरह आप अपने कपड़ों पे बहुत मेहनत करती हैं और अपने टॉपिक्स को लेके बहुत सिलेक्टिव होती हैं, उसी तरह इसको भी अच्छा सा डिज़ाइन करें। और बाय द वे हमने यहाँ पे ये वॉलनट्स रखे हुए हैं और यहाँ पे मेरे पास कीवी है और थोड़ी सी हमने कॉफ़ी संभाल ली थी ऊपर, अगर आपको पसंद हो एक्स्ट्रा स्प्रिंकल करने के लिए तो कर सकते हैं। तो कुछ ये वॉलनट्स ऊपर ऐड करेंगे, क्रीम थोड़ी और ऐड करो ये कॉफ़ी। ओके,
क्योंकि जब आप इसको सेट करने के लिए फ्रिज में रखेंगी ना थोड़ी देर के लिए, तो ये थोड़ा सा इसको हाइट होनी चाहिए। टिश्यू कोई बात नहीं, करो ये हम लास्ट में करेंगे। साइड्स पे इसके वॉलनट्स की गार्निश कर दो। ठीक है, आई होप के ठीक हो, बिल्कुल ठीक है। ओवर ना हो जाए। नहीं, इसके साथ ये बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है कॉफ़ी और वॉलनट के जो डिज़र्ट्स होते हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि मैं ये चाह रही हूँ कि बहुत ओवर डू ना हो ना, नहीं। वो बहुत अजीब सा अच्छा, लगेगा। कुछ लोग बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर देते हैं और वो इतनी हैवी, एक तो खाने में भी आपको हैवीनेस दे रहा होता है बहुत ज़्यादा, वो वॉलनट्स ही या नट्स ही मुंह में आ रहे होते हैं और वो उसमें जो मेन उसका टेस्ट है वो भी ख़राब हो Recipe जाता का है। अपना सारा फ्लेवर किल हो जाता है। और अगर बच्चे हैं ना घर पे, तो आप कॉफ़ी की जगह पे कोको पाउडर इस्तेमाल कर लें, Yes, हाँ। और बेशक चॉकलेट स्प्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, ये with कीवी है इसमें। और थोड़ी सी चॉकलेट गार्निश कर दो। शाबाश। आप लोग भी अभी बच्ची हैं अपने अम्मी अब्बू के। हाँ, ये चॉकलेट बार है, so I would just love to। वेरी गुड। देखिए जी, इन्होंने सीख ही लिया फाइनली। आई गेस ये बहुत होगा, ओवर। हाँ, ओवर हो जाएगा। यस। चलो। इतना बहुत है। अब ये बाकी तुम लोगों के लिए मैं छोटे छोटे ये बॉल्स बना दूँ सी ताकि बाकी। हाँ, वेरी गुड। आपकी जॉब पक्की है। आज से ये किचन आपका हुआ। तैयार कर लिया ना आपने? अच्छा, बाकी ये दो मैं सेट कर लेती हूँ। ठीक। ठीक है, जिस तरह आपने गार्निश किया मैं भी वैसे ही कर देती हूँ। अच्छा भजिया, जब तक हिना उसको गार्निश कर रही हैं, मेरे जहन में एक और सवाल आ रहा था अबाउट इंसोम्निया ही, कि बच्चों में भी क्या ये होता है? और क्योंकि उनको स्ट्रेस ट्रिगर्स कोई नहीं है सच होते, अगर हो भी बहुत ज़्यादा हो तो अपने किसी फेलो से लड़ाई हो गई होगी, या फिर थोड़ी बहुत स्कूल की कोई वो होगा, या होमवर्क की ज़्यादा टेंशन होगी, लेकिन स्टिल क्या उनमें भी ये चीज़ अकर होती है, या कौन सी एज है जिससे ऑनसेट हो सकता है इसका? अच्छा सैरिश, बच्चों में स्ट्रेस जो है ट्रिगर्स नहीं होते, ये एक लिटरली मिथ है। बिकॉज ऐसा हम लोग समझते हैं, पेरेंट्स भी समझते हैं कि बच्चों को तो कोई स्ट्रेस ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है और ये सो नहीं रहा है, इसकी एज में क्या स्ट्रेसर हो सकते हैं, बहुत कॉमनली देखा गया है। तो ये चीज़ काफ़ी गलत है, बिकॉज बच्चा जो है वो अपनी एज के अकॉर्डिंगली, उसके लिए अगर आपने 4 लोगों को बच्चों को चॉकलेट दी और एक को नहीं दी तो उसके लिए वो भी बहुत बड़ा ट्रिगर है, उसके लिए वो भी बहुत बड़ा एक ट्रॉमा बन सकता है। कई दफ़ा तो क्लाइंट्स जब हम थेरेपी करते हैं तो उसमें अगर उनके चाइल्डहुड ट्रॉमास निकालें तो वो बड़े बहुत माइनर से इश्यूज़ पे होता है। तो बच्चों के हवाले से जो स्ट्रेस के ट्रिगर्स हैं वो देखना बहुत ज़रूरी हैं। जैसे हिना के साथ भी हम डिस्कस कर रहे थे कि स्ट्रेसर्स के हवाले से जब हम बात कर रहे थे कि बच्चा जो है सोता नहीं है, या रात को बातें करना, सेल्फ टॉक स्टार्ट कर देना, या स्लीप वॉकिंग करना, ये बहुत कॉमन सिम्टम्स बच्चों के अक्सर पेरेंट्स कहते भी हैं। तो उसमें क्या है कि उसकी मेन वजह क्या होती है कि बच्चा पूरे दिन के स्ट्रेसर्स लेता है और वो रात को सोने से पहले जब आप बच्चे को रिलैक्स नहीं करते, जब मैं टिप्स भी डिस्कस करी थी, तो बच्चा उसी स्टेट में सो जाता है। फिर वो जब सुबह उठता है तो आप चिड़चिड़ापन, गुस्सा और इस तरह का बिहेवियर आप नोट करते हैं। सुबह अमूमन वो बच्चे फ्रेश उठते हैं जिनके पेरेंट्स रात की स्लीप रिचुअल्स बच्चे के रखते हैं, रिलैक्स करके बच्चे को सुलाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी कि रात को सोने से पहले बच्चे को बहुत अजीब सी कहानियाँ भी सुना
सुनाते हैं, ठीक है। तो कोई डरावनी या इस तरह एग्जैक्टली की, कोई सबक आमोज कहानी, या इवन के मैं इस चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन रिलीजियस स्टोरीज भी आप वो सुनाएं जिनके एक न्यूट्रल से लेसन्स हों, बहुत ज़्यादा जिसमें एग्रेशन ना आ रहा हो, पॉजिटिव हो। एग्जैक्टली कुछ ऐसा ना हो कि जिसमें आप डरा रहे हो बच्चे को, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स क्या करते हैं कि रात को ऐसी कहानी सुनाते हैं जिससे बच्चे की जो स्लीप है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मेटाफर हम यूज़ कर रहे होते हैं स्टोरी में, और डायरेक्टली सोने के टाइम पे बच्चे के दिमाग में चीज़ें जा रही होती हैं, ठीक है। तो स्लीप डिस्टर्बेंस के बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो हम अगर बच्चा नहीं सो पा रहा तो पेरेंट्स समझें कि ये अलार्मिंग चीज़ है। बल्कि इवन के लर्निंग प्रोसेस में भी वो यही कर रहे होते हैं कि बल्कि मैं सिर्फ लर्निंग प्रोसेस तक महदूद नहीं रहूँगी, कोई भी प्रोसेस है, कोई भी चीज़ सिखानी है अगर बच्चे को, तो हमने एक कॉन्सेप्ट बना लिया है कि डर के साथ ही उसको एसोसिएट करना है। एग्जैक्टली ऐसा हम ही पहले है। बच्चे को डराएंगे, धमकाएंगे कि अगर तुमने ऐसे ना किया तो तुम्हें पता है ऐसे हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा, तुम नहीं करोगे तो फलां बच्चा कर लेगा, तुम्हारे मार्क्स अच्छे ना आए तो फलां के अच्छे आ जाएंगे, तुम्हें नहीं रिस्पॉन्ड अच्छा मिलेगा और बाकी को बहुत अच्छा मिलेगा। तो हम इतना ज़्यादा एक तो कंपैरिजन और डर उनके दरमियान में, उनके दिल में बिठा देते हैं कि वो बच्चा हर वक्त एक डर और खौफ के उसमें होता है। और सबसे बड़ी बात है जो यहाँ पे आज मैं टॉपिक से थोड़ा सा हट के एक चीज़ है जो मैं लाजमी मेंशन करना चाहूँगी कि बच्चों को एक रेस में मत डालें प्लीज़, कि बच्चे कोई रेस का हिस्सा नहीं है कि जिसमें आप उनको भगाना शुरू कर दें, बिकॉज हर एक बच्चे की एक डिफरेंट मेंटल कैपेबिलिटीज़ है, आप उनको एक जैसा ट्रीट नहीं कर सकते। प्लस मुझे याद, हमने एक टॉपिक पे एक दफ़ा डिस्कशन हो रही थी, तो यू मेंशन कि हम जो नेग्लिजेंस है, हम निगलेक्ट कर रहे होते हैं बच्चे को, और हम नोटिस भी नहीं कर रहे होते कि बच्चा निगलेक्ट हो रहा है। इवन के आई इवन सी पेरेंट्स कि बच्चा उनके पास आ रहा है, क्वेश्चनिंग कर रहा है, तो वो उसको स्नब कर रहे हैं, उसको एक शट अप कॉल दे रहे हैं कि नहीं बस तुम क्या हर वक्त मुझसे सवाल करते रहते हो, बस ठीक है तो जाओ खेलो कोने में। तो ये किस तरह उनके स्ट्रेस को जो है बढ़ावा दे सकता है, किस तरह उनको स्ट्रेसफुल कर सकता है। हाँ बिल्कुल, बिकॉज ये भी चीज़ है, और ये भी है कि जब एक बच्चा है जो कि जिसका IQ लेवल थोड़ा कम है या इमोशनली वो थोड़ा सा वीक है, अगर वो बच्चा कोई बात करेगा भी, ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है पेरेंट्स की, वो कोई बात करेगा भी तो पेरेंट्स आगे से कहेंगे कि तुमने तो यही बात कहनी है, तुम तो बोलो ही ना बीच में, स्नब इतने बुरी तरह से। इवन के वो बच्चे का माइंड सेट, जब क्लिनिक में जब हम उसका ट्रीट कर रहे होते हैं तो उसमें क्लिनिक में बच्चा एक कंप्लीटली रिपोर्ट करता है पूरी तरह से कि मुझे तो ये मना ही कर देना है, मुझे तो टोक देना है, तो मुझे बोलने का फ़ायदा ही नहीं है। ये बहुत कॉमनली बच्चा रिपोर्ट करता है। तो इस तरह की चीज़ें बच्चे को मेंटली, इवन के फिजिकली, बच्चे को आप बॉडी लैंग्वेज देखें, जिस बच्चे को आप स्नब करते हैं उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें, इवन कि उसकी पिक्चर्स देखें। बाकी बच्चों के निस्बत उसकी बॉडी मूवमेंट अजीब सी होगी, वो हाथ को या तो हाथ से पता चल रहा होगा एंजाइटी का शिकार है, एंजाइटी शो कर रहा है, या वो टेढ़ा सा खड़ा होगा, उसकी वॉकिंग से पता चल रहा होगा कि वो सेल्फ स्टीम उसकी लो है। तो यहाँ निगलेक्टेड चाइल्ड जो होता है ना, उसकी पर्सनैलिटी देख के पता चल जाती है, कॉन्फिडेंस नहीं होता उसमें। Exactly. अच्छा विजया, कमिंग बैक टू द थिंग कि हम लोग डिस्कस तो कर रहे हैं प्रॉब्लम को, इंसोम्निया एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आजकल बहुत ज़्यादा अकर कर रही है। अब थोड़ा सा उसकी ट्रीटमेंट की तरफ आ जाते हैं। एक जिसने आपने बताया एक क्रॉनिक स्टेट है और एक है एक्यूट स्टेट। इफ़ अ पर्सन इज़ इन एक्यूट स्टेट, तो किस तरह वो घर पे बैठे हुए अपनी ट्रीटमेंट खुद कर सकता है, खुद को कैसे रिलैक्स कर सकता है और अपनी नींद के पैटर्न को कैसे वो रिजॉल्व कर सकता है? इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती हैं थॉट पैटर्न्स, ठीक है। एक्यूट के अंदर क्या होता है कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा थॉट्स जो है रात के टाइम ओवर थिंकिंग ब्रेन कर रहा होता है, जिसकी वजह से रिलैक्स नहीं कर पा रहा होता, ठीक है। इसमें मेनली है कि जब सोने लगें तो अपनी डिवाइसेस एक तो साइड पे रखें, इसके अलावा कोई ऐसा इंटेक ना करें कॉफ़ी का, कैफीन का, जो आपके ऑलरेडी आप डिस्टर्ब है आपकी स्लीप। मील का बहुत ख्याल रखना है कि खाने सोने से कुछ टाइम तक, लाइक 2-3 आवर्स कोशिश करें कि ना हो 8-9 o'clock, लाइट सा बिल्कुल 8-9 o'clock तक आप मील ले लें अगर आप 10-11 तक सोते हैं। एंड देन इसके बाद जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है उसमें एक तो मेनली ये कि आप माइंड में ज़बरदस्ती, आप अगर नहीं भी करना चाह रहे, आप ऐसी इमेजेस को लाएं, ऐसे इवेंट्स को लाएं जो आपके लाइफ के बहुत मेमोरेबल रहे हैं, जिन्होंने आपको बहुत पीसफुल एक एक्सपीरियंस दिया है, एग्जैक्टली। और या फिर ऐसे इंसान को इमेजिन कर लें जिसके साथ आपकी हमेशा से एक हेल्दी कम्युनिकेशन रही है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रात को सोने से पहले ऐसे रिचुअल्स रखें जो आपके ब्रेन को रिलैक्स करे, फिर ऐसा अरोमा रखें रूम के अंदर, डिफ्यूजर रखें, ठीक है। ये बहुत मैटर करता है। बच्चिया, मैंने ये चीज़ वाकई सुनी है कि आपकी जो इर्द गिर्द फ्रेगनेंस होती है, अरोमा होता है, उसका बहुत इम्पैक्ट होता है आपकी लाइफ पे और आपकी थॉट्स पे भी। इवन एग्जैक्टली। अब तो स्ट्रेस फ्री ऑयल्स भी इस तरह के आए हुए हैं जो आपको लिटरली रिलैक्स करते हैं। आप उनको डिफ्यूज़र में ऐड करें, आप उनको अप्लाई करें, ठीक है। दिस इज़ वेरी
इंपॉर्टेंट कि आप ऐसे रिचुअल्स रखें। अगर आप अनकॉन्शियसली अपने थॉट्स को नहीं कंट्रोल कर पा रहे तो कॉन्शियस कुछ एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। कॉन्शियस एफर्ट्स में यही चीज़ें आएंगी। अनकॉन्शियसली आप ब्रेन को जो है टैप करेंगे, रिलैक्स करेंगे, जो इमेजेस का मैंने बताया, या सोने से पहले अपने ही नेगेटिव थॉट्स को डिनाई करेंगे, उसके ऑपोजिट पॉजिटिव चीज़ों को मेंशन करेंगे। ये प्रैक्टिसेस बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑलमोस्ट अगर आप 1 मंथ भी करते हैं, आफ्टर 15 डेज या 13 डेज या इवन के कुछ लोगों को 1 वीक में इसके इफेक्ट्स नजर आते हैं। अच्छा, एक और प्रैक्टिस देखने में आती है विच आई हैव हर्ड ऑफ एज वेल, कि लोगों को अपनी पॉजिटिव थॉट्स या पॉजिटिव मेमोरीज को राइट डाउन करने की एक प्रैक्टिस दी जाती है, कि ताकि उनको याद आए कि क्या पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं हमारे ज़िंदगी में, और क्या क्या हमारे साथ अच्छाइयाँ भी हुई हैं और क्या क्या हमने अच्छे फेजेस भी देखे हैं। सो हाउ इज़ इट गोइंग टू हेल्प देम, किस तरह उनको वो हेल्प आउट करेगा? अच्छा, रात के टाइम पे राइटिंग और रीडिंग को प्रेफर नहीं करवाया जाता। वैसे तो ये हेल्दी एक्टिविटी है, आप दिन को करें, आप शाम में कर लें, मील के बाद आप थोड़ा टाइम रख लें, लेकिन सोने से पहले ये कोशिश करें कि रिटन या रीडिंग को अवॉइड करें। बिकॉज उसमें क्या है कि आपका फोकस जा रहा होता है। आपको लाइट भी चाहिए, अगर आपको लिखना है या आपको पढ़ना है तो एक लाइट आपको ज़रा चाहिए, तो वो लाइट सेंसिटिविटी की वजह से वैसे ही नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लिखें। और रिटर्न में ये होता है कि कुछ चीज़ें जो आप नहीं समझा पा रहे होते खुद को, वो राइट करने से आप काफ़ी हद तक उन कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आ जाते हैं। तो ये हैबिट रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच वजिया, एंड थैंक यू सो मच हिना इतनी ज़बरदस्ती रेसिपी सिखाने के लिए। इसको सिर्फ अब अपने फ्रिज में रखना है? रेसिपी बिल्कुल रेडी है। आपने इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखना है ताकि जो बटर और मक्खन आपने मिक्स किया है वो अपनी जगह पे सेट हो जाए, और जो क्रीम और कॉफ़ी और कंडेंस मिल्क आपने मिक्स करके रखा था वो भी अपनी जगह पे सेट हो सके। तो ठंडी हो जाएगी तो ज़्यादा मज़े की लगेगी। देन वी आर गोइंग टू एंजॉय इट। बिल्कुल। तो यकीनन हमारे तमाम देखने वालों ने आज की रेसिपी को कुछ ज़्यादा ही एंजॉय किया होगा, क्योंकि आज मैंने और वजिया ने इसकी रेसिपी बनाई थी। लेकिन आपने साथ साथ इस टॉपिक को भी यकीनन एंजॉय भी किया होगा, साथ में बहुत कुछ सीखा होगा। एक चीज़ जो इस टॉपिक से सीखने की थी वो ये थी कि आपने खुद अपनी थॉट्स को कंट्रोल करना है, आपने खुद अपने बिहेवियर को, अपने लाइफस्टाइल को कंट्रोल करना है, आपने अपनी ज़ात पे खुद तवज्जो देनी है। देखिए, आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये ज़रूरी है कि आप खुद अपने आप को तवज्जो दें, अपने आप को इंपॉर्टेंस दें, अपनी ज़िंदगी की पॉजिटिव चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा नोटिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें उन पर। अभी के लिए दीजिए हमें इजाज़त। इंशाल्लाह किसी और रेसिपी और मज़ेदार से टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल और देखते रहिए हेल्थ का तड़का।